लखनवी चिकनकारी का नाम तो सुना होगा, लेकिन आज हम एक ऐसे एग्जीबिशन में मौजूद हैं जहां पर बहुत ही बारीक काम हुए हैं और यहां पर न सिर्फ देश बल्कि देश दुनिया से लोग आते हैं, चिकनकारी सीखते भी हैं और चिकन के बेहतरीन कपड़े ख़रीदते भी हैं। नवाब मसूद अब्दुल्ला के घर पे हैं, यहाँ एक एग्जीबिशन लगा है और यहाँ पर बेहतरीन किस्म की शेरवानी, लहंगे, अंगरखे, कोटी और तमाम तरह के चिकनकारी के कपड़े लगाए गए हैं और वो बिल्कुल नायबो नादिर हैं, जो मार्केट में नहीं मिल सकते हैं, वो यहाँ मौजूद हैं। चिकनकारी की तारीख़ क्या है, कितनी किस्म की चिकनकारी होती है और चिकनकारी के ताल्लुक़ से नवाबीन की क्या इतिहास रही है, इस ताल्लुक़ से हमने नवाब मसूद अब्दुल्ला से बातचीत की है। लखनऊ में ख़ास काम जो है वो चिकनकारी का है। उसके अलावा आरिज़ादोज़ी है, मुक्कैश है, टुकड़ी का काम है, जिसे चटापट्टी का भी काम कहते हैं, एप्लीके वर्क है। ये सब काम यहाँ पर हैं, हैंडीक्राफ्ट जो यहाँ पर हैं। चिकनकारी जो है, जो कि अब लखनऊ की एक मोनोपोली है, ये असल में ईरान और साउथ एशियन कंट्रीज़ से आई थी। अज़रबैजान, कज़ाकिस्तान, ये नूरजहाँ के पीरियड में जहांगीर की जो बेगम थी नूरजहाँ, उनके वक्त ये हिंदुस्तान आई थी। और ईरान में जो सुई का काम होता है उसे सोजनदोज़ी कहते थे। और उसके बाद जब ये नूरजहाँ के टाइम आई तो इसका नाम बदला और इसको चिख कहने लगा। तो ये एक टर्किश वर्ड है चिख, उससे ये डिराइव किया वर्ड चिख, जिसमें मतलब होता है परफोरेशन। उसमें आप देखिए बहुत सी ऐसी स्टिचेस होती हैं जिसमें होल्स होते हैं, जिससे हवा और रोशनी पास होती है। और चिख से चिक हुआ और चिक से चिकन हुआ। और नूरजहाँ के टाइम क्योंकि हिंदुस्तान जो था काफ़ी वसी था और बांग्लादेश वगैरह जो था वो भी हिंदुस्तान में ही था, तो ढाका जो थी बहुत अच्छी मलमल जो थी वो प्रोड्यूस करती थी। तो ये चिकनकारी जो थी ये मुर्शिदाबाद चली गई, ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, वेस्ट बंगाल में मुर्शिदाबाद, और वहाँ पर ये बनने लगा क्योंकि ढाका जो थी बहुत अच्छा मसलन प्रोड्यूस करती थी। फिर ये हुआ कि मुग़ल एम्पायर जो था वो डाउन होने लगा और अवध जो था वो अपने प्राइम पर हुआ। तो अवध के नवाबीन अवध और बेगमाते अवध और यहाँ के रॉयल्स जो थे उन लोग ने मुख्तलिफ़ फ़नून लतीफ़ा के लोग जो थे उनको अपने क्या मधु करने लगे, दावत देने लगे, और इस तरह से हर आर्ट फॉर्म जो था वो लखनऊ आने लगा। और इसी तरह से चिकनकारी जो थी वो भी ईरान और साउथ एशियन कंट्री से ट्रैवल करके दिल्ली आई, दिल्ली से वो मुर्शिदाबाद गई और मुर्शिदाबाद से लखनऊ आई। अब लखनऊ में चिकनकारी जो है वो उसकी मोनोपोली है और उसका जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग भी है, जीआई टैग जिसे कहते हैं, कि अगर आप गूगल में सर्च करेंगे तो चिकन बिलोंग्स टू लखनऊ। क्योंकि चाइना भी चिकन बना रही थी, पाकिस्तान भी बना रहा था, लेकिन चिकन जो है वो लखनऊ से मंसूब हो गई और यहीं जानी जाती है। चिकन की बहुत सी प्रोसेसेस होती हैं। उसमें सबसे पहले तो यह है कि आपको डिज़ाइन करना है, आपको क्या बनवाना है, उसी हिसाब से फिर आप डिज़ाइन करिएगा। डिज़ाइन करने के बाद उसके लकड़ी के ब्लॉक्स बनते हैं, ब्लॉक मेकर्स होते हैं। ब्लॉक के बाद छपाई होती है, छपाई होने के बाद फिर वो काम जो है दिया जाता है और वो काम बनता है। और बनने के साथ ही साथ फिर उसकी धुलाई होती है, स्पेशल टाइप की धुलाई होती है, फिर उसकी सफाई होती है, फिर वो मार्केट में आता है। पहले ये काम जो था ये मर्द करते थे क्योंकि, और आरिज़ादोज़ी ये काम औरतें करती थी। लेकिन जिस वक्त ये हुआ कि ट्रांजिशन हुआ, जब ज़मींदारी अबोलिशन हुआ 50s में, और उसके बाद ये हुआ कि ये काम पेट्रन्स जो थे वो कम हो गए। तो क्योंकि ये बहुत ही छोटे से फ्रेम में काम हो जाता है और कहीं पर भी बैठ के आप काम कर सकते हैं, तो लेडीज़ घर की जो थी उन्होंने तो ये काम सीख लिया था, तो ये काम लेडीज़ करने लगी। और आरिज़ादोज़ी जो कि बहुत बड़ा एरिया जिसके लिए चाहिए होता, बड़ा अड्डा होता, तो वो जेंट्स। तो ये इस तरह से ये शिफ्ट हो गया उनका अपना जो हुनर था। तो अब जो है पहले मर्द बनाते थे, अब ये औरतें बनाती हैं। देखिए, जो पहले ज़माने में जो लोग इसके चिकनकारी का कदरदान थे और जितने वर्कर्स थे, अब बहुत कम हो गए हैं। क्योंकि देखिए, जो भी लड़कियां हैं वो 8 से 10 घंटे काम करती हैं, तो उनको पहले बहुत कम मिलता था। लेकिन बहुत सारे शोज़, बहुत सारे इंटरव्यूज़ हमारे मसूद भाई ने और हम लोगों ने सब ने मिलकर किए, जिससे जो है लड़कियों की सैलरी बहुत बढ़ी। और सरकारी तौर पे देखा जाए कि उन लोगों को भी सुविधा मिलने लगी कि मतलब आप पैसा लीजिए और मतलब जो है उसको। लेकिन एक सबसे बड़ी जो लड़कियों के पास परेशानी ये आती है कि अगर वो काम बनवा ले अच्छे से अच्छा, तो ये जो बिचौलिए होते हैं ना, जो ख़रीदने वाले होते हैं, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट ये कमाते हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि मतलब जैसे कि कोई भी गरीब आदमी जैसे गांव में काम बनवा रहे हैं, तो उसको जो है एक
بیچنے کا گورنمنٹ کوئی ایسا سادھن بنائے تاکہ ہم لوگ لڑکیاں جو ہیں وہ اپنا پروفٹ کما سکیں اور ڈائریکٹ کام کر سکتے. اور زیادہ سے زیادہ دیکھا جائے 99% اس میں ہاتھ کا جو کام کرتی ہیں وہ لڑکیاں ہی کرتی ہیں, اور چھپائی کا کام وہ آدمی کرتے ہیں. تو اس لیے جو ہے کیا بولتے ہیں پہلے سے بہت زیادہ, لیکن اب تو جو ہے سب سے زیادہ مشینوں کا ہو گیا ہے, ہاتھ کا, لیکن ابھی بھی جو قدردان لوگ ہیں وہ ہاتھ کا ہی پسند کرتے ہیں. لکھنوی چکن کاری میں آپ لہنگے سے لے کر کے شیروانی, انگرکھے اور تمام وہ کپڑے آپ پا جائیں گے جس پر بہترین اور نادر و نایاب نقاشی ہے. جو نوابوں کے زمانے میں چکن کاری پر کام ہوا کرتا تھا اس نوعیت یا اس طرح کے کام آج بھی موجود ہیں, لیکن یہ نوابی خاندان میں ایک ایگزیبیشن لگا ہے, یہی مل جائیں گے. عام مارکیٹ میں اس طریقے کی چیزیں ملنا مشکل ہیں, لیکن یہاں پر کچھ ایسی کاریگر اور فنکار بھی ہیں جو اس کو جیوت رکھے ہوئے ہیں اور اس سے لوگوں کو روبرو بھی کرا رہی ہیں. ای ٹی وی بھارت کے لیے ویڈیو جرنلسٹ وجے برما کے ساتھ خورشید احمد, لکھنؤ.